A very good morning dear students. Today we will complete 6th class chapter 8 Saving the Tiger. Okay, so now students, you all will open your English literature book chapter 8 page number 78. Okay, if no new tiger get added to the population and if the ones present are haunted, the tigers in the forest will soon go extinct as they have in some of our reserves. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको यदि हम ऐड नहीं करते हैं, इट मीन्स अगर हम उनका प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, इफ़ द वंस प्रेजेंट आर हॉन्टेड, और यदि उनका शिकार होता ही जा रहा है देन क्या होगा, फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट विल सून गो एक्सटिंक्ट. इट मीन्स जितने फॉरेस्ट हैं उन सब फॉरेस्ट में से जितने भी टाइगर है वो सब क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. एंड दे हैव इन सम ऑफ आर रिजर्व्स, और जो हमारे सेंचुरीज़ में जो बचे हुए हैं वही टाइगर ओनली रह जाएंगे या वहाँ भी बहुत ही कम रह जाएंगे. इट मीन्स अगर टाइगर की संख्या कम हो जाती है तो अगर नई टाइगर नहीं आए तो क्या होगा, जो टाइगर है वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. डज दिस मीन दैट द सिचुएशन इज़ होपलेस? इसका मतलब ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है, ये जो सिचुएशन है क्या होपलेस है? द आंसर इज़ नो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. इफ़ सम ऑफ आर रिजर्व्स लाइक कांजीरंगा इन आसाम, कॉर्बेट इन उत्तराखंड एंड Nargol is Karnataka, good protection measure have resulted in thriving tiger population. अब क्या कहा जा रहा है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर इनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इनकी सुरक्षा की जाती है, इनका ध्यान रखा जाता है, इनकी जितनी नीड है वो पूरी की जाती है. जैसे कांजीरंगा जो आसाम में है वहाँ पर, एंड कॉर्बेट इन उत्तराखंड में जो कॉर्बेट है वो, और कर्नाटका में जो नागरहोल है वहाँ पर इनका गुड प्रोटेक्शन दिया जाता है. इस वजह से वहाँ पर उनकी बहुत ही पॉपुलेशन बढ़ रही है. ओके, although poaching has not been and can never be totally eliminated even in their reserve, the large number of cubs that are added to the population each year more than makes up for the few that fall prey to poachers. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यद्यपि यहाँ पर जो है सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, बट सभी चीज़ों के लिए हमें कड़ा कदम उठाना चाहिए, आगे स्टेप को बढ़ाना चाहिए. और जितने भी हंटर्स हैं, पोचर्स हैं, हम उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते, उनको नष्ट नहीं कर सकते, बट हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कप्स दैट आर एडेड टू द पॉपुलेशन ईच ईयर, प्रत्येक साल हमें कप्स जो हैं, जो टाइगर के बच्चे हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए. देन मेक अप फॉर द फ्यू दैट फॉल प्रे टू पोचर्स. और इसके लिए क्या करना होगा, जितने भी पोचर्स हैं जो उनका हंटर करते हैं उनसे उन जगह को सेव करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा और उनका ध्यान रखना पड़ेगा. हाउ इज़ इट that these reserves have succeeded in increasing their tiger population where others have failed? अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि रिज़र्व में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो क्यों बढ़ रही है, क्या रीज़न है वहाँ पर बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, वेयर अदर हैज़ फेल्ड, और दूसरे जो जगह हैं वहाँ पर क्यों फेल हुए जा रहा है, उनका कोई तो रीज़न होगा. अगर कहीं पे पॉपुलेशन बढ़ रही है टाइगर, उसका क्या रीज़न है, और कहीं पे कम हो रहे हैं टाइगर, उसका रीज़न क्या है, कोई तो रीज़न होगा. इट ऑल कम्स डाउन टू गुड सिस्टम सेटअप फॉर प्रोटेक्शन. वहाँ पर क्या है, टाइगर्स के लिए गुड प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और उनके लिए एक अच्छा सिस्टम जो है वो लोग रखते हैं, इसलिए वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है. दीज रिजर्व्स and a few others like them have many anti-poaching camps inside and on the periphery of the forest that are maintained round the clock by forest guard. अब क्या है, यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं, जहाँ जो भी जगह हैं जहाँ पर टाइगर हैं वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे एंटी पोचिंग कैंप्स वहाँ पर लगाए गए हैं. और वहाँ पर क्या होता है कि पेरीफेरी यानी कि जो फॉरेस्ट का जो किनारा होता है उसके चारों तरफ वहाँ पर जो है कुछ ऐसे
गार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं जो उनका ध्यान रखते हैं ऑल टाइम 24 आवर्स। वो ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई हंटर्स आके बाहर से आकर इनको हार्म ना कर दे, नुकसान ना कर दे। तो 24 आवर्स की वो लोग ड्यूटी करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी जो नीड होती है उसको पूरा करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो टाइगर है वो सेफ़ है। वाइल सम गार्ड्स स्टे एंड लुक आफ्टर द कैम्प, अदर पेट्रोल द फॉरेस्ट ऑन फुट। जब कुछ गार्ड्स उनका ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और वहाँ पर रुकते हैं कैंप में, और साथ में जो दूसरे गार्ड होते हैं, पेट्रोल दूसरे जो गार्ड होते हैं जो टेक केयर करते हैं, वो फॉरेस्ट में पैदल चल के ही उसका ध्यान रखते हैं। चेकिंग फ्रॉम ह्यूमन इंट्रक्टर्स, इस मीन्स जो इंट्रक्टर्स कौन होते हैं, जो घुसपैठ होते हैं, जो हार्म पहुंचाते हैं, जो शिकारी होते हैं, जो टाइगर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे उनका प्रोटेक्ट करते हैं जो पैदल जो गार्ड्स होते हैं वो। These foot patrols are crucial for detecting snares and traps that are set by poachers, which will not be visible if the guards just drive around the forest in jeep. यदि कुछ लोग गार्ड्स वो टाइगर को हार्म पहुंचाने के लिए इन सेंचुरीज फॉरेस्ट में आने की कोशिश करते हैं, तो जो पैरों से चलने वाले जो गार्ड्स होते हैं वो जो उनकी किनारी होती है फॉरेस्ट की, वहाँ पर पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई बाहर से ना आ जाए, और वहाँ पर जाल इस तरीके से बना के रखते हैं ताकि अगर कोई भी बाहर से कोई पर्सन आ रहा है तो उसमें फंस जाए, और वो इनविजिबल होता है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता है। अजीब से यदि आप किसी के अंदर एंट्री करते हो तो आप खुद ही उसमें ट्रैप पकड़े जाते हो उस जाल के अंदर। इस तरीके से वो जितने भी गार्ड होते हैं उनका प्रोटेक्ट करते हैं। पैरा 7, इंडिया हैज़ एक्सीलेंट वाइल्ड लाइफ लॉ एंड प्रोहिबिट द किलिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो इंडिया है उसके पास बहुत ही एक्सीलेंट वाइल्ड लाइफ लॉज हैं, कानून बने हुए हैं वन्य जीवों के लिए, और हम उन से क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स मारे जा रहे हैं, जितनी भी स्पीसीज जातियाँ वाइल्ड एनिमल्स मारे जा रहे हैं, हम उनको प्रोहिबिट मीन्स स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। Then the problem is that in many cases the law are not enforced diligently because many states do not consider wildlife protection to be very important. अब क्या होता है कि जंगली जानवर है जो हमारे लॉ है, मेन प्रॉब्लम क्या है इस केस में कि जितने भी हमारे लॉ हैं, हमारे जो कानून बनाए गए हैं वन्य जीवों के लिए, वो डेलीगेंटली इट मीन्स पूरे ध्यान से एनफोर्स मतलब अपने जो लॉ हैं उनको अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट हैं वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब कई स्टेट इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखेंगे, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो उस पर कंसिडर नहीं कर पाते, ध्यान नहीं देते, इस वजह से उनको हार्म होता है। हाउएवर गिवन द हाईली प्रॉफिटेबल नेचर of illegal trade in wildlife products such as ivory, sandal, deer and other wild meat, tiger skin, bones and body parts, our wildlife can only be saved if strong measures are taken to protect our 650 और so national park and sanctuaries। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कई लोग जो है इलीगल ट्रेड यानी व्यापार करते हैं, और इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और वो क्या क्या चीज़ें जो है आपस में व्यापार करते हैं, लाइक आइवरी जो हाथी के दांत होते हैं, सैंडलवुड्स, डियर, अदर वाइल्ड मीट, टाइगर की स्किन, बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। एंड कैन ओनली बी सेव्ड इफ स्ट्रॉन्ग मेजर आर टेकन टू प्रोटेक्ट आर 650 और सो नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जो है, जो नेशनल पार्क है अराउंड 650, यदि हम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं बढ़ाएंगे तो वहाँ से जो टाइगर है वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमें इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। It is also extremely important for the forest department of each state to establish a friendly
report with local people living on the edges of our reserves and involve them in conservation activities. अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट, जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, प्रत्येक स्टेट का एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उसको इस चीज़ की इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि उनको रेपिड, इट मीन्स आपस में जो हमारे जितनी भी फॉरेस्ट है सेंचुरीज, उसके जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उन लोगों से अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहिए और उनके साथ में हाथ मिलाकर रहना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जितनी भी कंज़र्वेशन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए और उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, हाथ से हाथ मिलाकर रहना चाहिए, ताकि अगर कभी कोई बाहर से हंटर्स या कोई शिकार करने के लिए उनमें घुसते हैं घुसपैठ, तो वो जो लोग जो किनारे पे रहते हैं वो उनसे टाइगर का प्रोटेक्ट कर सके. Friendly informer in fringe village can make the job of catching poachers much easier. Wildlife conservation is complex and difficult task that can only succeed if government official and common citizen join hand. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि जो लोग उस एरिया के एज किनारे पर रहते हैं, यदि हम उनसे हाथ मिलाकर रहेंगे तो हमारे लिए जो भी पोचर्स, जो हंटर्स हैं, उनको कैच करना बहुत इजी हो जाएगा. और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो वन्य जीवों का जो संरक्षण है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टास्क है, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा यदि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कॉमन सिटीजन्स दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे. दिस काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन इज़ वाइटल एज इंडिया इज़ वाइल्ड लाइफ ट्रेजर बिलोंग टू अस. इस तरीके से साथ यदि हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो जो हमारा ट्रेज़र, जो वन्य जीवों का जो खजाना है, वो जो खजाना है, जो टाइगर है, वो सब किसका है? हम सब का है. तो इससे किसकी हेल्प होगी? हमारी होगी. ठीक है. नेक्स्ट 8 पैरा. द टाइगर इज़ अ हाईली अडेप्टेबल स्पीसीज दैट थ्रीव्स इन अ वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. जो टाइगर है वो किसी भी मौसम को टॉलरेट कर सकता है, किसी भी क्लाइमेट में रह सकता है. टाइगर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ऑल वी नीड टू डू सो इंश्योर अनडिस्टर्ब हैबिटेट विथ प्लेंटी ऑफ प्रे एंड नेचर विल डू द रेस्ट. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि वी नीड, हमें एक चीज़ की आवश्यकता है, इंश्योर करने की आवश्यकता है कि हमें इन सब इलाकों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. और जहाँ पर जो टाइगर रहते हैं उनकी जो प्लेस है उनको वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. उनके फूड को, उनकी रहने की जगह को, उनको हमें किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए. द वंडरफुल थिंग इज़ द प्रोटेक्शन मेजर पुट इन प्लेस टू सेव टाइगर ऑल्सो बेनिफिट ऑल द वाइल्ड लाइफ दैट शेयर द टाइगर्स हैबिटेट. अब वंडरफुल थिंग क्या है हमारे लिए प्रोटेक्शन को मेज़र करने की, कि अगर हम टाइगर को सेव करते हैं, इससे हमारी वाइल्ड लाइफ सेफ होगी और हमें भी उसका बेनिफिट मिलेगा. और कैसे मिलेगा? जो टाइगर की जो जगह है जहाँ पर वो रहते हैं, यदि हम उसको सुरक्षित रखेंगे तो हमें भी उससे प्रॉफिट होगा. वो कैसे होगा? सेविंग द टाइगर्स हैबिटेट बेनिफिट ऑल ऑफ अस बिकम ओवर 300 रिवर्स originate from forest that are now protected in the name of the tiger. कुछ रिवर जो है 300 अराउंड, वो टाइगर जो फॉरेस्ट है जहाँ टाइगर रहते हैं वहीं से होकर के निकलती है और उन्हीं के नाम पर वो रिज़र्व की हुई है. अगर हम टाइगर का ध्यान रखेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी बेनिफिट होगा. वो जो रिवर है उनसे हमें भी पानी मिल पाएगा और हमें उनका ध्यान रखेंगे तो हमें भी इस चीज़ का बेनिफिट होगा. ओरिजिनेट, इट मीन्स बिगिन फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस. जो पर्टिकुलर प्लेस जो उनके लिए रखी गई है टाइगर के लिए, उसमें हम लोगों को हिस्सा मिलेगा और हमारी जो नीड है वो पूरी होगी. विदाउट दीज रिवर्स वी वुड नॉट बी एबल टू क्वेंच आवर थर्स्ट और ग्रो क्रॉप्स टू फीड आवर सेल्व्स. यदि रिवर नहीं मिल पाएंगी हम लोगों को, उसका पानी नहीं मिल पाएगा, तो हमारी जो क्वेंच है, हमारी जो प्यास है, हम उसको बुझा नहीं पाएंगे और जो हमारी जो क्रॉप्स है, जो फसल है, वो भी नहीं उग पाएगी. और फीड आवर सेल्फ, इट मीन्स हम को खाने को अच्छे से नहीं मिल पाएगा. तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है? हम टाइगर का ध्यान रखेंगे और उनका ध्यान रखने पर क्या होगा? वहाँ की जो रिवर है जो वहाँ से गुजरती है, उसका पानी हम लोगों को मिल पाएगा, जिससे हमें फसल अच्छे से मिल पाएगी और हम अपनी प्यास बुझा पाएंगे.
नेक्स्ट 9 पैरा, द टाइगर इज़ मैग्निफिशेंट सिंबल ऑफ आर कंट्री। जो टाइगर है वो बहुत ही मैग्निफिशेंट यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द टाइगर। पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो लैंड ऑफ द टाइगर के नाम से जाना जाता है। अवर प्लेनेट विल बी अ पुअरर प्लेस इफ़ दिस प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर डिसअपियर फॉर एवर। और ये प्लेनेट जो है हमारा वो पूरी तरह से पुअर हो जाएगा यदि हमारे जो प्रीशियस गिफ्ट है टाइगर वो यहाँ से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएंगे। सेविंग द टाइगर इज़ एंटायरली इन आवर हैंड। टाइगर को सेव करना पूरी तरीके से हमारे हाथ में ही है। एंड वी कैन डू इट, वी कैन सेव द टाइगर। और हम ऐसा कर सकते हैं और वी कैन सेव द टाइगर, और हम टाइगर की सुरक्षा कर सकते हैं। सो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो टाइगर है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से जो पोचर्स जो हंटर्स होते हैं उनका शिकार करते हैं, और कई सेंचुरीज़ जो फॉरेस्ट है उनमें किस तरीके से उनका प्रोटेक्शन हो रहा है, और किस तरीके से वहाँ पर उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। हम कई जो जगह है वहाँ पर कम क्यों हो रही है, क्योंकि कई जो स्टेट होते हैं वो इनिशियली इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं, वो उनका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और कई लोग जो होते हैं इसका ट्रेड भी कर रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को रोका जाए और जहाँ पर टाइगर रहते हैं, जहाँ पर उनकी जो प्लेस है उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके खाने पीने की जगह जो उनकी नीड है उनको पूरा किया जाए, तो हम उनको सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और ये जो टाइगर है हमारे इंडिया के लिए एक प्रीशियस गिफ्ट है, और हमारी ड्यूटी है कि हमें उस प्रीशियस गिफ्ट को संभाल के रखना है, और हम ऐसा कर सकते हैं एंड वी शुड डू। So I hope students you have understood this chapter. So that's all for today and have a nice day.